अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वाद है ज़रूरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही लजीज, मज़ेदार, जायकेदार और खुशबूदार मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिरयानी चाहे चिकन की हो या मटन की, वो हर किसी को खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मेरी स्टाइल में बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो मटन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बिरिस्ता बनाना होगा। तो इस बिरिस्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 9 मीडियम साइज़ प्याज को इस तरह थिनली स्लाइस करके ले लिया था। अब हम इन प्याज को मीडियम फ्लेम पर एक अच्छा सा सुनहरा गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। हमें इस तरह बीच बीच में स्टर करते रहना है, नहीं तो प्याज जल जाएगी। तो इस तरह से प्याज को मीडियम फ्लेम पर ओकेजनली स्टर करते हुए टोटल 8 से 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही माशाल्लाह इस बिरिस्ते का कलर आ गया है। बहुत ही माशाल्लाह हमारा बिरिस्ता बनकर तैयार है। अब हम एक स्ट्रेनर पर ये जो भी बिरिस्ता है उसे स्पून के हेल्प से इस तरह से निकालेंगे और स्ट्रेनर पर डालते जाएंगे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और हमारा बिरिस्ता है वो क्रिस्पी बने। इस तरह स्पून की हेल्प से हम इसे प्रेस करते जाएंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से मटन बिरयानी बनाने के लिए हमारा बिरिस्ता बिल्कुल तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम मटन बिरयानी बनाने के लिए मटन को मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 kg मटन को 4 से 5 मरतबा अच्छी तरह से वॉश करके ले लिया है। अब इस मटन को मैरिनेट करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी 2.5 टेबलस्पून होममेड जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर। बिरयानी में बहुत ही अच्छा शाही टेस्ट आने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून रेडीमेड शाही बिरयानी मसाला। इस मसाले से बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मसाला इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, आप कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें जायके के हिसाब से ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और फिर लास्टली मैं इसमें ऐड करूँगी 100 ग्राम दही। अब इन सारी चीज़ों को हम इस तरह हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने मटन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इस मैरिनेशन को आधे से पौन घंटे के लिए साइड में रख देंगे। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम साइड बाय साइड आलूओं को फ्राई करके ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ आलूओं को इस तरह पीसेस में कट करके ले लिया है। अब हम इन आलूओं को मीडियम फ्लेम पर एक अच्छा सुनहरा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। बिरयानी में आलूओं को फ्राई करके डालने से बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है और आलू भी बहुत ही जायकेदार लगते हैं। तो आप भी आलूओं को इसी तरह फ्राई करके बिरयानी में डालिएगा। ये देखिए, आलू अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे इस तरह स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लेंगे। मटन बिरयानी बनाने के लिए आलू भी फ्राई हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अब हम एक प्रेशर कुकर में 3 से 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। तो इन साबुत गरम मसालों में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च। जैसे ही साबुत गरम मसाले क्रैकल होने लगेंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह रफली चॉप किए हुए टमाटर। अब हमें इन टमाटर को सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से कुक करके ले लेना है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमें फ्लेम को मीडियम मोड पर रखना है दोस्तों। टमाटर जल्दी और आसानी से मैश हो जाए इसलिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक,
तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि टमाटर पूरी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, पूरी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे ये मैरिनेट किया हुआ मटन। अब हमने इसमें जो मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड किया है, इसे हम लो फ्लेम पर कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह चम्मच चलाते हुए हमें इस मटन को अच्छे से भून कर लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मटन को भूनेंगे उतना ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो इस तरह से टोटल 12 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि मटन का मसाला पूरी अच्छी तरह से भून गया है। मसालों में से ऑयल रिलीज़ होने लगा है, मतलब मटन का मसाला पूरी अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी ऐड करूँगी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ताज़ा धनिया और इस मसाले को हाई फ्लेम पर एक लास्ट टाइम 2 मिनट के लिए कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि मसालों में अभी भी कई रॉ स्मेल बच गई है तो वो पूरी तरह से चली जाए। तो इस तरह से टोटल 2 मिनट हो गए हैं और फाइनली मटन का मसाला पूरी अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इस प्रेशर कुकर को इस तरह एक लीड से कवर कर देंगे और इस मटन को लो फ्लेम पर कम से कम 8 से 9 सीटी आने तक अच्छी तरह से कुक करके ले लेंगे। तो इस तरह से मटन को लो फ्लेम पर टोटल 8 सीटी आने तक अच्छी तरह से हमने पका कर ले लिया है। आप देख सकते हैं कि मटन का मसाला दिखने में कितना माशाल्लाह डिलीशियस और माउथ वाटरिंग लग रहा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कोर्सली ग्राइंड किया हुआ बिरिस्ता। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में मटन बिरयानी के लिए जो बिरिस्ता बनाया था, उस बिरिस्ते में से हाफ़ क्वांटिटी में हम बिरिस्ते को ब्लेंडिंग जार में ग्राइंड करके ले लेंगे और इस मसाले में ऐड कर लेंगे। बिरिस्ता को मटन बिरयानी के मसाले में ऐड करने से बिरयानी का जो टेस्ट है वो 2 गुना बढ़ जाता है, तो आप भी इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब इस मटन बिरयानी के मसाले में हम ऐड करेंगे ये आलू, जिन्हें हमने ऑलरेडी फ्राई करके ले लिया था। सारी चीज़ों को एक लास्ट टाइम इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मटन के मसाले को एक लास्ट टाइम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इस तरह से टोटल 2 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि मटन बिरयानी बनाने के लिए हमें जो ग्रेवी चाहिए और बिल्कुल ही परफेक्ट टेक्सचर और कलर के साथ बिल्कुल तैयार है। बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी, डिलीशियस, मज़ेदार और खुशबूदार लग रही है देखने में। तो अब हम इसके गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो दोस्तों मटन बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 किलो बासमती चावल को 3 से 4 मरतबा अच्छे से पानी से वॉश करके ले लिया था और इसे 20 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखा था। तो अब हम इन चावलों को हाई फ्लेम पर पकाने के लिए गैस स्टोव पर रख देंगे। चावल को पकाते वक्त हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल हमें इसीलिए ऐड करना है ताकि बिरयानी के चावल स्टिकी नहीं बने, खिले खिले बने। हमें चावलों को पूरा नहीं पकाना है, 85% पकाना है। अगर आप बिरयानी के चावल को ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो बिरयानी के चावल स्टिकी बनेंगे, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमें इसे सिर्फ 85% तक ही पकाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिरयानी के चावल जिस तरह हमें चाहिए उस तरह अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसके गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इन चावल को इस तरह स्ट्रेनर पर डाल देंगे ताकि इन चावलों में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। बिरयानी के चावल को इस तरह से स्ट्रेनर में निकालने के बाद अब हम फाइनली मटन बिरयानी बनाने के लिए बिरयानी के चावल और मटन बिरयानी की जो हमने ग्रेवी बनाई है उसकी लेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले जिस बर्तन में हमें
बिरयानी को दम पर देना है, उस बर्तन में हम सबसे पहले इस तरह चावल की एक लेयर बनाएंगे। अब इस पर हम इस मटन बिरयानी की ग्रेवी की लेयर लगाएंगे। ग्रेवी की लेयर लगाने के बाद अब हम इस पर थोड़ा सा बिरिस्ता डाल देंगे और अब हम फाइनली एंड लास्टली इस पर एक चावल की लेयर बना लेंगे। मटन बिरयानी के लिए चावल और मटन ग्रेवी की लेयर लगाकर हो जाने के बाद अब हम इस पर फाइनली गार्निश करेंगे थोड़ा सा बिरिस्ता। फिर हम इस पर थोड़ा सा गार्निश करेंगे बारीक कटा हुआ ताज़ा धनिया। अब हम इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। आप कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इस पर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी। फिर हम इस पर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और फिर हम इस बिरयानी को इस तरह एक लीड से कवर करके इस बिरयानी को लो फ्लेम पर कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से दम पर आने देंगे। तो इस तरह से मटन बिरयानी को दम पर देते हुए टोटल 20 से 25 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि बिरयानी पूरी अच्छी तरह से दम पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि चावल पूरी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और चावल बिल्कुल ही खिले खिले बन गए हैं। बहुत ही माशाल्लाह और कलरफुल लग रही है देखने में। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जायकेदार, लजीज, मज़ेदार और खुशबूदार मटन बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इस मटन बिरयानी को गर्मा गर्म रायता और पापड़ के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है ये। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ इस मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर की है। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस मटन बिरयानी की रेसिपी को मेरे बताए हुए इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है ये। आई एम श्योर आपको और आपके घर वालों को ये मटन बिरयानी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।